हालेलुया। अपने कानों को मसा करें, मांगे बाप से और रूह से मांगे कि बाप जी इन पीछे दिनों में, आज के दिन में, शायद कल परसों कभी भी हम इतनी दुनिया की ऐसी बातें सुनते हैं जो खुदा बाप जी जो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे कानों में कहीं ठहरी हुई हैं। इस वक्त हमारे कानों को मसा करें ताकि पाकरू हमारे कानों से होके जो कलाम की बात है हमारे रूह के अंदर, हमारे दिल के अंदर नक्श हो जाए। आमीन, आमीन। खुदा से अपने लिए डिसर्नमेंट मांगे, डिसर्नमेंट मांगे। There is a difference between knowledge and wisdom. Knowledge और wisdom में फर्क है। Knowledge तो हर चीज की हो जाती है, अच्छे की भी बुरे की भी। जो एथीस्ट हैं उनको भी अपनी नॉलेज है कि खुदा नहीं एग्जिस्ट करता। नॉलेज बड़ी तरह की है। विजडम जो है वो हमें डिसर्न करना सिखाती है क्या सही नॉलेज है और क्या गलत नॉलेज है। आमीन। तो हम डिसर्नमेंट मांगते हैं खुदा से ताकि हमें सही और गलत की नॉलेज मिल सके। अपने आप को तैयार करते हैं। खुदा ने हमें पिछले हफ्ते एक बहुत बहुत अहम चीज़ जो हमने सीखनी शुरू करी, जो हम आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले हफ्ते का मैं थोड़ा सा आई जस्ट गो लिटिल बिट, थोड़ा सा उसको टच बेस करूँगी और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अपने आप को तैयार करें। कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं बाद में। हम लोग इसके बारे में और बिकॉज जब हम सुनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कैसे, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम बहुत ज़्यादा सीखते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती नहीं है। तो यू हैव ऑल द फ्रीडम, आप ज़रूर पूछें और ज़रूर हम इसके आंसर्स को बाइबल में ढूंढेंगे। आमीन, हालेलुया। हमने पिछली बार सीखा कि हम बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, और जो हमारी स्पिरिट है हमने सीखा कि स्पिरिट को हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है। हमें अपनी स्पिरिट को, अपनी रूह को बचा के रखना है। तो किस किस तरह से ये हम रूह के बचने की जब बात है तो हमने देखा कि जो एनिमी है, जो शैतान है, वो किस पे अटैक करता है, हमारी स्पिरिट पे, क्योंकि उसको तो स्पिरिट चाहिए। उसको स्पिरिट से मकसद है कि स्पिरिट को वो अपनी बादशाहत में ले जा सके। हमने सीखा कि स्पिरिट्स जो हैं ट्रांसफर होती हैं। हमने सीखा कि होली स्पिरिट भी किस तरह से ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में। हमने सीखा नंबर चैप्टर 11 में जब मूसा ने खुदा से कहा कि इन इज़राइलियों को मैं बाप की तरह इनको संभालता हूँ, इनकी हर नीड को पूरा करता हूँ, पर ये फिर भी बड़बड़ाते हैं, फिर भी ये मेरे कहने से बाहर है। और उसने कहा खुदा से कि मैं इनका बोझ नहीं उठा सकता। तो खुदा ने क्या कहा, खुदा ने नंबर्स 11:16 में कहा कि तू 70 बुजुर्ग जो विजडम से भरे जो लोग हैं उनको तू इकट्ठा कर, और फिर क्या करूँगा, आई विल कम एंड टॉक विद यू देयर। इसको अगर हिंदी में निकाल लें, नंबर्स 11 चैप्टर 17, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 17, जिसमें लिखा खुदा ने कहा उन 70 लोगों को तू वहां पे खड़ा कर और मैं तेरे में से कुछ स्पिरिट निकाल कर उन 70 लोगों में बांट दूंगा ताकि वो तेरा बोझ उठा सकें। ये बड़ा एक क्लियर करता है कि जो स्पिरिट है वो ट्रांसफर हो सकती है। जो स्पिरिट, जैसे मूसा की स्पिरिट में से खुदा ने कहा, राहुल आप इसको पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर
जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुण्य और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। कुछ आत्मा जो तुझ में है वो निकाल, वो क्या करूँगा, उन 70 में बांट दूंगा। बड़ा क्लियरली बाइबल ये सिखा रही है, और ऐसा ही करते हैं। और वो 70 जो बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, वो उसका बोझ, उसका बर्डन जो है वो उठाने लग जाते हैं साथ में। फिर हमने देखा किस तरह से 2 किंग्स चैप्टर 2 में जब एलाइजा जब हेवन में उठाया जा रहा है, तो उसका जो कोट है जब अलीशा के ऊपर आता है तो लिखा क्या हुआ, द स्पिरिट ऑफ एलाइजा रेस्ट ऑन अलीशा। जो एलाइजा की स्पिरिट थी वो किसके ऊपर आके ठहर गई, अलीशा के ऊपर। बाइबल में बड़ा साफ लिखा है। आज मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि वी ऑलरेडी लर्न दिस लास्ट संडे। अगर आपका मिस हुआ है तो पिछले संडे का जो कलाम है एरल आप डाल देंगे यूट्यूब में, तो ये आप ज़रूर इसको जा सकते हैं उसमें। तो जो अलीशा के ऊपर एलाइजा की स्पिरिट आती है और वो कितना मसा मांगता है, दुगना मसा, और उसके ऊपर वो डबल एनॉइंटिंग आती है। अब हम एक और चीज हमने सीखी, हर चर्च की एक स्पिरिट है। एवरीथिंग हैज अ स्पिरिट, एक चर्च की स्पिरिट है। हमने सीखा किस तरह से हम इसको महसूस करते हैं, हम इसको देखते हैं, हम इसको जानते हैं। हम अलग अलग चर्चेस में जाते हैं, अलग अलग तरह की एनॉइंटिंग है। जब दुआ के घर में आते हैं, किस तरह से वो जो खुदा की एनॉइंटिंग है जो हमें छू जाती है, उसकी पावर को हम देखते हैं, उसके मस्से को देखते हैं, हम हीलिंग को देखते हैं, हम डिलीवरेंस को देखते हैं, हम खुदा के काम को देखते हैं, खुदा की रूह को देखते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। और इसी तरह से मैं पिछली बार आपसे शेयर किया कि किस तरह से डिफरेंट तरह के जो चर्चेज हैं और डिफरेंट तरह की चर्चेज में अलग अलग तरह की स्पिरिट्स काम करती हैं। दैट्स वाई हमने मांगा डिसर्नमेंट, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे कौन सी जगह मेरे लिए सही है। आमेन। हमने ये सीखा कि अगर होली स्पिरिट जो है, अगर वो ट्रांसफर हो सकता है तो ईवल स्पिरिट भी ट्रांसफर हो सकती है। तो ईवल स्पिरिट भी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। हमने सीखा किस तरह से चैप्टर एक्ट्स में जो स्कीवा के 7 बेटे थे जो यीशु को प्यार नहीं करते थे, पर जब उन्होंने देखा कि ये पौलुस और ये यीशु का नाम लेते हैं और बदरूहें भाग जाती हैं, तो उन्होंने ये एक अपना बिजनेस बना लिया, क्योंकि मिरेकल तो यीशु के नाम पे हो जाता है, मिरेकल तो यीशु के नाम पे हो जाता है। और इन्होंने भी यीशु का नाम लेके बदरूहें निकालनी शुरू करी। और एक दिन उसके अंदर बड़ी बड़ी दुष्ट आत्मा थी और वो बोली, मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं तुझे नहीं जानती। और जिसके अंदर ईवल स्पिरिट था उसमें से निकल के उसके बेटों के अंदर आ गया और वो उनकी हालत इतनी खराब हो गई। क्या हुआ, स्पिरिट एक से निकल कर दूसरे के अंदर आ गई। हमने देखा पिछली बार, हमने ये भी देखा किस तरह से एक परिवार जो है, एक फैमिली जो है, वो दुआ में इकट्ठे बढ़ते हैं, इकट्ठे ग्रो करते हैं, इकट्ठे चर्च जाते हैं, बड़ा अच्छा सा सिलसिला चलता है। पर एक बच्चे की जिंदगी में कोई बाहर से नॉन बिलीवर आ जाता है जो खुदा में प्यार नहीं कर सकता। हो सकता है एथिस्ट हो सकता है उसकी अपनी अलग तरह की नॉलेज हो,
वो जब आउटर नॉलेज लेके वो उस बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो आप देखेंगे उस बच्चे की जिंदगी में बुरी चेंजेस आने लग जाती हैं। वो बच्चा जो है वो खुदा की राहों से दूर होने लग जाता है। हुआ क्या, एक दोस्ती में ट्रांसफर हो गई स्पिरिट, उस दोस्ती में वो ट्रांसफर हुई स्पिरिट और वो अपनी राह से भटक गया। हम देखते हैं अब हम सीखते हैं किस तरह से ये जो अनगॉडली स्पिरिट्स हैं, जो अनक्लीन स्पिरिट्स हैं, जो डिमोनिक स्पिरिट्स हैं, ये ट्रांसफर किस तरह से होती हैं। ये जो शैतान है, ये जो रूप पे जब कब्जा करना चाहता है, तो वो सबसे पहले उसकी एंट्री की जगह है ये ज़बान। ये ज़बान जो है ये एक बहुत बड़ी एक ट्रांसफर की एक उसका वेपन है शैतान का। बाइबल भी कहती है प्रोवर्ब 15:4 में, अ जेंटल टंग इज अ ट्री ऑफ लाइफ बट परवर्सनेस इन इट ब्रेक्स द स्पिरिट। वो क्या करती है, इसको पढ़ेंगे राहुल। वो स्पिरिट को ब्रेक करती है। जो हमारी जबान से जो बातें हैं वो कर्सेस ट्रांसफर करती हैं। ये जो जादू टूना है, ये जो विचक्राफ्ट है, ये जो ईवल चीजें होती हैं, इसमें क्या किया जाता है, बोला जाता है। कुछ गलत चीजें जबान से बोली जाती हैं और वो ईवल चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। जब व्हेन आई वाज 14, अब मुझे भूल गया, 14, जब मैं 14 इयर्स की थी, जब मैंने वो वीजी बोर्ड जब मैंने किया, क्या किया मैंने उस वीजी बोर्ड में, वो वीजी बोर्ड बना के वो सिक्का लिया, उसको रखा, अपने आप तो उसके अंदर ईवल स्पिरिट नहीं आया। मैंने कुछ अपनी जुबान से कुछ बोला, मैंने उसको एंट्री दी, मैंने उसको कहा कि आते एंटर करते हो, एंटर कर गई। अपनी जबान से हम इन ईवल स्पिरिट्स को अपने अंदर और बाकी अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर भी हम बड़े एक वी आर अ टूल टू ट्रांसफर। एक लड़का जो बहुत बीमार रहा 11 महीने, मैं उनको हॉस्पिटल देखने जाती थी एवरी डे। 2014 की बात है ये, 11 महीने वो यंग लड़का हॉस्पिटल में। सिल्विया दी, हमने कितनी दुआएं करी, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां से उसके लिए दुआ ना हुई हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां से दुआ ना हुई हो। खैर, उन दुआओं का जो सबसे बड़ा मिरेकल हुआ, उसने यीशु को उस बीमारी के बिस्तर में रिसीव किया। पर वो जो इतना बीमार रहता था, इतना बीमार जब वो बेड पे था, क्योंकि माँ को एक आदत थी कहने की, तू बड़ा निकम्मा है, तू बड़ा निकम्मा है, तो किसी काम का नहीं। तो वो जो निकम्मा था वो बेड में निकम्मा बन गया। द वर्ड हैज पावर। क्या ट्रांसफर हुआ उससे? बीमारी, निकम्मापन ट्रांसफर हो गया। वो जो इतना बड़ा बिजनेस रन करता था, वो इस कदर बिस्तर पे आया कि वो रोटी का एक टुकड़ा या एक पानी का एक बूंद तक नहीं पी सकता था। वो 11 महीने तक उस वॉशरूम चल के नहीं जा सकता था, पूरी बॉडी छिदी हुई थी। तो निकम्मा स्पिरिट ट्रांसफर होती है। इसलिए मैं हमेशा पिछले 4 साल से, जब से ये दुआ का घर एग्जिस्टेंस में आया है, मैं एक बात बार हर बार बोलती हूँ, अपने वर्ड्स को वॉच करो। आपकी जबान से क्या वर्ड आ रहा है, बहुत कुछ ट्रांसफर हो रहा है। जब मैं कहती हूँ आई एम ब्लेस्ड, जब हम कहते हैं, कहें आई एम blessed, I am blessed, I am blessed, I am highly favored, I am highly favored। अपने साथ वाले से कहें, ट्रांसफर करें ब्लेसिंग, you are blessed,
यू आर ब्लेस्ड। अपने पीछे कहें, दूर दूर तक चले, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। तभी आज आपका कानों में ये कलाम जा रहा है। आमेन, आमेन। दुआ का घर आमेन बोल रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या ट्रांसफर हुआ? क्या ट्रांसफर हुआ? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स कहां से ट्रांसफर हुई? ज़बान से। क्या बोला? अपने लिए भी और एक दूसरे के लिए भी। आई एम ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। और जब ब्लेसिंग बोली तो ब्लेसिंग ट्रांसफर हुई। एंड इट डज, इट हैपेंस। आमेन। कितना भी गुस्सा हो, कितना भी गिला हो, अपने फैमिली मेंबर्स को ब्लेसिंग बोला करें, ब्लेसिंग बोला करें। इस जबान को कंट्रोल करें। इसके ऊपर खुदा ने 2 गार्ड लगा के रखे हैं। खुदा ने हमें पैदा किया इन 2 गार्ड के साथ, ये दांत और ये लिप्स। जरा इसको बंद करें, दांत भी बंद और लिप्स भी बंद। बोलें निकलेगा नहीं। इस गार्ड का इस्तेमाल करें, बार बार करें, हर रोज करें, ताकि गुस्सा अंदर रह जाए, वो कर्स ना ट्रांसफर हो अपने परिवार के ऊपर। आमेन, आमेन। इसको साथ लेके जा रहे हैं, इसको बस दिल की तख्ती में प्रिंट कर लें। दिस इज व्हाट्स गोना हैपन। अपनी फैमिली को, हस्बैंड को, वाइफ को, कितना मर्जी गुस्सा हो, ट्रांसफर हम करेंगे ब्लेसिंग्स को। आमेन। सेरा मेरी तरफ देख रही है, थोड़ा सा डांट सकते हैं माए। हालेलुया। लेइंग हैंड्स, हमने पिछली बार सीखा। लेइंग हैंड्स, जो हाथ एक दूसरे पे रखते हैं। हाथ हमने देखा, बाइबल में हमने देखा कि किस तरह से ईसाऊ ने अपनी ब्लेसिंग को लूज कर दिया था, क्योंकि इसहाक ने याकूब के ऊपर अपना ब्लेसिंग वाला हाथ रख दिया था। मतलब जब हाथ रखा जाता है तो ब्लेसिंग ट्रांसफर होती है। तो अगर ब्लेसिंग ट्रांसफर होती है, और भी चीजें ट्रांसफर होती हैं। हमने पिछली बार सीखा कि हर किसी के सामने डुल नहीं जाना। एनो हाथ रखवा दो अपने ऊपर, नो, डोंट डू दैट। क्योंकि हम किसी की जिंदगी के बारे में नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते, जस्ट डू नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड विद द आउटर लुक। आउटर लुक से मत इंप्रेस हो। जिंदगी के बारे में नहीं पता वो इंसान अभी चर्च आने से पहले क्या करके आया इन हाथों से। वो हाथ रख रहा है आपके ऊपर, आपके अंदर क्या ट्रांसफर कर रहा है। अपने सर के ऊपर मत हाथ लगवाया करें, मत करें। क्या क्या चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल कौन आपके ऊपर हाथ रख के दुआ कर रहा है। मैं अपनी जिंदगी के बारे में, माई लाइफ इज लाइक अ ओपन बुक। एक एक पेज जो है वो ओपन है, और अगर कोई अनओपन्ड पेज है तो वो खुदा की मर्जी से अनओपन्ड है। जब उसकी मर्जी होगी तो खुलेगा। बट रेस्ट ऑफ द बुक जो है वो खुली किताब है। वो खुद आप सबके सामने, वो सुबह शाम काम पे, मेरा 5 बजे काम खत्म होता है, हमारा दुआ का घर चल रहा होता है। मेरी गाड़ी दुआ के घर से भरी। मैं घर के अंदर दरवाजा खोल के अंदर पैर रखती हूँ, दुआ के घर की दुआएं, वर्शिप साथ में एंटर होती है। दुआ, उसके बाद 3 घंटे रहते हैं, उसमें मुझे रोटी, पानी, ये घर सफाई, उसमें छोटी सी नैप, और सबके लिए दुआएं, क्योंकि सबको पता है यही वक्त है इस शाम का। और वो दुआएं, फिर दुआ का घर शुरू, फिर दुआ का घर, फिर दुआएं और दुआ, और जीसस और जीसस और जीसस। और मैंने पिछली बार भी कहा था, जब मैं
अपने आप में वीक फील करती हूँ कि मुझे पता है अभी वो अनॉइंटिंग कम है, मैं उस वक्त वो फ़ोन कॉल नहीं उठाती, ताकि मैं ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ सिर्फ ब्लेसिंग्स। आमेन, आमेन। इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कौन हमारे ऊपर हाथ रख रहा है। लेइंग हैंड कैन ट्रांसफर ब्लेसिंग्स एंड सो मेनी अदर नेगेटिव थिंग्स। बहुत ख्याल रखें। फेलोशिप, कैसी फेलोशिप है हमारी जो फेलोशिप है वो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ट्रांसफ़र कर सकती है। इस वक्त हम कौन सी फेलोशिप में हैं? जीसस की फेलोशिप में, आमेन। और जीसस को प्यार करने वाले लोगों की फेलोशिप में। इस वक्त हम कौन सी फेलोशिप में हैं? यीशु की फेलोशिप में, यीशु के लोगों के बीच में बैठे हैं। इस वक्त क्या ट्रांसफर होगा? ब्लेसिंग्स। आपने एक दूसरे को ब्लेस किया, हम एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं, हम एक दूसरे के लिए यहाँ बैठे सिर्फ चंगाई, ब्लेसिंग, बरकतें मांगते हैं। आमेन, यस। यहाँ पे क्या हम किसी के लिए कोई नफरत रखते हैं? नो, क्योंकि ऐसी कोई चीज जो है इन दरवाजों से अंदर एंटर ही नहीं करती है। आमेन, क्योंकि ये दरवाजे सील्ड हैं, ये इन दरवाजों के ऊपर दुआएं हैं। ये दरवाजे जो हैं ये खुदा के घर के दरवाजे यीशु के लहू से सील्ड हैं। जो भी अनक्लीन, अनगॉडली स्पिरिट्स हैं वो बाहर रह जाती हैं, अंदर आने की वो हिम्मत नहीं कर सकती। आमेन। तो यहाँ पे ये खूबसूरत फेलोशिप में यू विल बी ऑलवेज 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 ब्लेस्ड। आमेन। और कलाम कहता है सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 14 to 18, इसमें हम सिर्फ 14 को पढ़ेंगे। अगर राहुल आप निकालते हैं, डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड विद अनबिलीवर्स। आप अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का मेल जोल का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। लाइट और डार्कनेस की कोई फेलोशिप नहीं है। और अपनी फेलोशिप को चूज करें किसके साथ आप फेलोशिप रखेंगे, किसके साथ। क्योंकि हमने पिछली बार की बातें मैं अभी दोबारा से कर रही हूँ, क्योंकि जिसके साथ आपकी फेलोशिप है उसके पास जो है वही ट्रांसफर करेगा। जब बाइबल में लिखा मुबारक है वो कदम जो क्या लेके आते हैं, गुड न्यूज़ को लेके आते हैं, जो गुड न्यूज़ को लेके आते हैं वो मुबारक है वो कदम। तो ये जो फेलोशिप है, जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं तो क्या लेके जाएंगे? यीशु को साथ लेके जाएंगे। आमेन। और उसी तरह से जिसके पास यीशु नहीं है और अगर उनकी ज़िंदगी में हमें नहीं पता किस तरह की लाइफ है उनकी, तो वो कैसी स्पिरिट्स हैं वो लेके आएंगे। तो वो जो चीज़ें हैं वो ठहर जाती हैं, वो रुक जाती हैं, वो फिर कहीं ना कहीं नुकसान देती हैं। आई नो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी और ये इम्पॉसिबल लगेगा, हम कैसे जी सकते हैं इसके साथ, इसके साथ इन सारी चीज़ों को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पर जो कर सकते हैं उसको ज़रूर करें। ये आपकी इमीडिएट सैल्वेशन को नहीं अफेक्ट करेगा, पर अगर आपकी फेलोशिप, आप एक बार किसी नॉन बिलीवर के साथ फेलोशिप कर रहे हैं, फिर उसके साथ बैठे हैं, वो शराब पी रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जो चेंजेस आ जाती हैं। आई रिमेंबर अ ट्रू स्टोरी। लॉस एंजलिस में एक बहुत अच्छे इवेंजलिस्ट थे, बड़ी खुदा की बातें करते थे, और वहाँ पे जो एक प्रोस्टिट्यूट और ड्रग्स वाला एरिया था, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एरिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे जाके इनको जीसस दे के आऊँगा। उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी कि क्या दे के आऊँगा मैं? जीसस दे के आऊँगा। तो उन्होंने वहीं पे अपना अपार्टमेंट ले लिया ताकि वहाँ पे वो जीसस का नाम दे सके। 8 महीने के बाद वो ड्रग्स में थे, वो खुद उन सब गलत चीज़ों में थे जिससे वो रोकने के लिए गए थे। क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि वो जो फेलोशिप है, कैसी फेलोशिप में आप रहते हैं, वो धीरे 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 वो अंदर अंदर घुसने लग जाती है, क्रॉल इन करने लग जाती है। इसलिए अपनी फेलोशिप को
बड़ा वाइजली चूज करें। हमने सीखा किस तरह से ये जो स्पिरिट्स हैं ये सेक्सुअली ट्रांसफर हो जाती हैं। अगर हमने देखा कि किस तरह से अगर एक लड़का या लड़की अगर 2-3 रिलेशनशिप्स हैं उनके पास्ट में, तो वो 3 जो रिलेशनशिप्स हैं वो तीनों रिलेशनशिप अपने साथ 3 अलग तरह की डिमोनिक चीज़ों को, 3 अलग तरह के कर्सेस को वो लेके आती हैं। और इसलिए इट्स सो इम्पॉर्टेंट अपने आप को प्योर रखना, अपने आप को प्योर रखना, क्योंकि ये फिर इन डीमंस से, इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको पिछली बार बताया किस तरह से ये डीमंस जो हैं ये ब्लड के अंदर घुस जाते हैं, जैसे नमक घुल जाता है पानी में, उस तरह से ये डीमंस घुस जाते हैं ब्लड के एक एक जगह में अलग अलग डीमंस अलग अलग जगह को पकड़ लेते हैं और वो अलग अलग तरह की बीमारियां, दुख, तकलीफ, ऐसी चीजें देते हैं। कीप योर सेल्फ प्योर, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ये सारी इस एडल्ट्री, फॉर्निकेशन से। थ्रू इंटरनेट, वीडियो, टीवी, बुक्स। अब आप कहोगे इंटरनेट से कैसे कोई स्पिरिट अंदर आ सकती है? आप कहोगे वीडियो देखी तो कैसे स्पिरिट आ गई, किताब पढ़ी तो कैसे कोई स्पिरिट अंदर आ गई? आती है। जैसे ही इंटरनेट इज फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स, अच्छी चीजें हैं तो गलत चीजें भी साइड बाय साइड चलती हैं। वहां पे 3 ऑप्शंस आती हैं ऊपर, एक मिनिमाइज करने की, एक उसको मैक्सिमाइज करने की, एक उसको क्लोज करने की। पर अगर हमारी जिंदगी में टेम्पटेशन आ जाए उस गलत साइट को, पोर्नोग्राफी को, इन गलत चीजों को अगर आप एनलार्ज कर दें तो क्या होता है? द मोमेंट जैसे ही आप उस गलत चीज को देखते हैं तो लस्ट की स्पिरिट राइट अवे आपके अंदर आ जाती है। कहां से आई, क्या हुआ? वहां पे स्पिरिट ट्रांसफर हुई। और ये जो पोर्नोग्राफी जिसके लिए आज बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं दिस ब्रिंग्स सच अ बिग ह्यूज डीमंस, क्योंकि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट यू आर सीइंग इज एब्सोल्यूट, वो ऐसी गंदगी है, इतने डीमंस जिनको फ्री फ्लो है हमारी जिंदगियों में आने के लिए, अगर आप अपना अग्रीमेंट दे देते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो इंटरनेट में सामने आएंगी, वो आ गई तो नहीं ट्रांसफर हुआ, पर जब आपने उसको मैक्सिमाइज करके लीगल राइट दे दिया, दैट्स व्हेन आपने लीगल राइट दिया और वो चीजें एंटर कर जाएंगी। गलत किताब पढ़ने से, गलत किताबें पढ़ने से जो पढ़ रहे हैं वैसी स्पिरिट अंदर आ जाती है। एंड व्हाट आई एम सेइंग, मोस्ट ऑफ अस हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, ऐसा होता है, इट इज देयर, द ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट होती है। ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट माँ बाप से बच्चों में, ये भी एक, दिस इज समथिंग जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप ने जो किया वो बच्चों में अगर ट्रांसफर हो रहा है, पर हम आज उसको रिनाउंस जरूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर माँ बाप में कोई डाउट की स्पिरिट है तो वो डाउट की स्पिरिट बच्चों में भी ट्रांसफर होगी। अगर माँ बाप में, कई बार बाप बड़ा गुस्से वाला है तो कहते हैं ये बेटा भी ना या बेटी भी ये बाप पे गई है, उसी तरह से गुस्सा करते हैं। क्या हुआ? वो स्पिरिट ट्रांसफर हुई, वो स्पिरिट जो है। और इस तरह से बहुत सी, अगर बाप कामयाब नहीं हो सका तो कई बार बेटा भी उसी नाकामयाबी में फंस जाता है। क्या हुआ? स्पिरिट ट्रांसफर हुई। पर देयर इज अ गुड न्यूज, गुड न्यूज इज अगर हम यीशु के हैं तो हमारे अंदर क्या है? होली स्पिरिट। हम अपने बच्चों के अंदर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? होली स्पिरिट। आमेन। हमने देखा स्पिरिट्स ट्रांसफर होती हैं, तो होली स्पिरिट को अगर हम
एज ए गॉडली पेरेंट हर वक्त हमारे अंदर यीशु रहेंगे, हम अगर होली स्पिरिट से भरे रहेंगे तो बच्चों के अंदर क्या जाएगा? होली स्पिरिट। रमन सिमर यहाँ पे जब वर्शिप करते हैं, आज अनाया और एंजल क्या करती हैं? वो भी वर्शिप करती हैं। द मोमेंट यू से यीशु मसीह की जय, वो छोटी सी अनाया अपने हाथ ऐसे कर देती है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? होली स्पिरिट। उसी तरह से अब ये डिसीजन माँ बाप का है, क्या चाहते हैं, कौन सी स्पिरिट आप चाहते हैं आपके बच्चों में जाए। और आज भी अगर खुदा ने सांस दी, जिंदगी दी, आज भी हमारे पास मौका है कि हम अपनी जिंदगियों को उस यीशु के साथ करेक्ट कर लें और उन पुरानी चीजों को रिनाउंस करें, ताकि हमारे बच्चों की जिंदगियों में यीशु ट्रांसफर हो। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको पता है जो म्यूजिक है, ये जो लूसीफर था, लूसीफर क्या करता था? वर्शिप करता था। ही वॉज अ वर्शिपर। वो खुदा के हजूर में वर्शिप करता था। उसके परों में खुदा ने इस कदर खूबसूरत उसके पर बनाए थे कि जब वो पर हिलाता था तो उसमें से म्यूजिक आता था। अब जब लूसीफर को जमीन पे फेंक दिया गया एंड वो अपनी किंगडम को वास्ट करना चाहता है, तो वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करता है? म्यूजिक का करता है। क्योंकि म्यूजिक तो उसमें तो वो उसका एक्सपर्ट है, म्यूजिक का तो वो सुपर एक्सपर्ट है। इल्यूमिनाटी जो पूरे वर्ल्ड में एक जाल की तरह एंटी क्राइस्ट जो फैला हुआ है, उसका जो बेस है वो म्यूजिक इंडस्ट्री है। से इट इज बॉलीवुड, हॉलीवुड, हर चीज में आपको पता है माइकल जैक्सन एंड ऑल दो जो जितने भी ये आई डोंट नो वो सिंगर्स जो हैं, पर ये सिंगर्स क्या करते हैं? ये इल्यूमिनाटी की उस मीटिंग में जाके ये अपनी सोल जो है डेविल को देते हैं, ये अपनी सोल को डेविल को देते हैं। देयर इज एक ट्रांसफर टेक प्लेस करती है वहां पे, एक ट्रांसफर होता है वहां पे। वो अपना रूह को शैतान को देते हैं, किस चीज के बदले में? नेम और फेम और म्यूजिक के उस लेवल में जाने के लिए। और फिर उनका जो म्यूजिक है उसमें हर चीज में आपको इल्यूमिनाटी की हर साइन नजर आने शुरू हो जाएंगे। उनके गीतों में साफ नजर आएगा, गीतों के लिरिक्स में एंटी क्राइस्ट जीसस के अगेंस्ट हर चीज नजर आएगी। दिस म्यूजिक इंडस्ट्री इज टेकन ओवर बाय इल्यूमिनाटी, एंटी क्राइस्ट। तो ये क्या तरीका इन्होंने किया? आज ऑलमोस्ट एवरीवन इज हुक्ड टू म्यूजिक, स्पेशली यूथ। हर वक्त उनके कानों में क्या है? उस कान के अंदर क्या जा रहा है? देयर इज अ म्यूजिक जो जाता जा रहा है। और वो क्या कर रहा है? वो इवल स्पिरिट ट्रांसफर हो रही है अंदर। कौन सा म्यूजिक सुना जा रहा है? म्यूजिक इज अ ह्यूज थिंग। कैसा म्यूजिक जो जा रहा है, वो कैसी इवल स्पिरिट्स को वो एम्बेड करा हुआ है उन्होंने लिरिक्स में। मैंने पीछे करके बताया, मैं और सेरा हम लोग ड्राइव कर रहे थे और मेरी कार में हमेशा वर्शिप म्यूजिक लगा रहता है। तो सेरा ने कहा कि मामा रेडियो ऑन करना है मुझे। तो इसने रेडियो चलाया और वहाँ पे आई डोंट रिमेम्बर कोई एक इंग्लिश सॉन्ग था जो मुझे कभी समझ भी ना आता, पर अचानक 2 लाइन्स थी जो मेरी जहन में, मुझे राइट अवे मेरे कानों में पड़ी। और वो सेरा विल रिमेम्बर कौन सी फेमस कोई सिंगर है, उसने कहा, उसमें लिरिक्स में क्या था? द ओनली वे, देयर इज द ओनली वे टू there is no Christ, the only way is to go to hell.
वो बड़ा फेमस सॉन्ग है, मैं ढूंढूंगी, मैं भेजूंगी आपको कि उसके लिरिक्स के बीच में लिखा था, द ओनली वे इज द वे टू हेल, खाली एक ही रास्ता है, वो है नर्क का रास्ता। मैंने कहा सेरा इसने अभी ये बोला इस सॉन्ग में। सेरा कहती नहीं मामा, मैं तो इसको हर बार सुनती हूँ, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा नहीं, अभी गूगल कर, लिरिक्स को देख एंड यू विल फाइंड। एंड द मोमेंट इसने लिरिक्स खोले और वो बड़े, उन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे वर्सेस के बीच में ये डाल दिया, द ओनली वे इज द वे टू हेल, बीच में डाल दिया। एंड शी वाज शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। और इसी तरह से ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, ये इसी तरह से वो कर देते हैं, क्योंकि जब आप सुनते जा रहे हैं तो वो अंदर अपनी जगह बनाता जा रहा है, और वो आप उसके अग्रीमेंट में आ रहे हैं, और वो इवल स्पिरिट्स जो हैं वो ट्रांसफर होती जा रही हैं। बी वेरी केयरफुल कौन से सॉन्ग को सुनते हैं, कौन से म्यूजिक को सुनते हैं, क्योंकि ये जो म्यूजिक है ये ईवल को ला सकता है, और ये म्यूजिक है ईवल को भगा भी सकता है। आमेन। जब सॉल के अंदर से खुदा ने अपना होली स्पिरिट ले लिया, जब सॉल के अंदर से होली स्पिरिट चला गया, और उसके अंदर कौन आ गया? ईवल स्पिरिट आ गया। और ईवल स्पिरिट जो था ये सॉल को बहुत सताने लगा। जब ईवल स्पिरिट सॉल को सताने लगा, हालेलुया, तो क्या हुआ? तो दाऊद को बुलाया गया, क्योंकि दाऊद क्या करता था? म्यूजिक प्ले करता था। और जब वो म्यूजिक प्ले करता था, लिखा है, ये पढ़े राहुल इसको, 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 23। और जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। अब म्यूजिक क्या करता है? जब वो म्यूजिक बजाता तो जो ईवल स्पिरिट है वो सॉल में से निकल जाता, और सॉल को आराम आता। अब ये कौन सा म्यूजिक है? खुदा का म्यूजिक है, ये वो वर्शिप म्यूजिक है। और इसका मतलब जब हम वर्शिप में आ जाते हैं तो ईवल स्पिरिट जो है वो भाग जाता है। आमेन। और इसलिए अपने घर में, अपनी गाड़ी में, अपने फोन में, अपनी जिंदगी में एक ही म्यूजिक को रखें, वो है यीशु का म्यूजिक। आमेन। और बड़ा खूबसूरत है यीशु का म्यूजिक, कोई दुनिया की चीज इसको पीछे नहीं छोड़ सकती। यीशु के गीत जब हम गाते हैं, क्या ट्रांसफर होता है हमारे अंदर? हम किससे भर जाते हैं? होली स्पिरिट से भर जाते हैं। जब यहाँ वर्शिप होती है, वर्शिप से क्या ट्रांसफर होता है? नीचे होली स्पिरिट ट्रांसफर होता है। वर्शिप से हम पाक रूह से भर जाते हैं। इसका मतलब अगर हम इस अच्छे म्यूजिक से, पाक रूह से भरते हैं, तो दुनिया के म्यूजिक से किस चीज से भरेंगे? वो अपनी अपनी अलग अलग तरह की स्पिरिट्स हैं जो रिलीज होती हैं। हिंदी गीतों में भी वो रब से ज्यादा तुझे प्यार करूंगा, कितनी ब्लास्फेमी है। यस है, रब से ज्यादा तुझे प्यार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दैट इज अ ब्लास्फेमी। खुदा से ज्यादा आप कैसे किसी को प्यार कर सकते हो? जब भी ये आप सुनेंगे, आप इसको रिसीव कर रहे हैं, आप उस म्यूजिक का पार्ट बन जाते हैं। प्यार क्या होता है? और वो कहता है ऐसा वाला प्यार, राहुल कहता है थोड़ी देर बाद खत्म भी हो जाता है कोर्ट में। और सही बात है, क्योंकि उसमें ब्लेसिंग नहीं आई, उसमें ब्लेसिंग नहीं आई। कल जब मैं शरण और इंद्र की शादी में गई, उस शादी में यीशु ही थे हर तरफ। यीशु, वर्शिप वर्शिप वर्शिप।
और जहां पे वर्शिप थी, जहां पे इतनी खूबसूरत वर्शिप थी, क्या हुआ वहां पे? कौन सा स्पिरिट आया? होली स्पिरिट भरा हुआ था। हम लोग सब भरे हुए थे, भीगे हुए थे होली स्पिरिट से। और जब होली स्पिरिट आएगा, कौन सी ब्लेसिंग छोड़ के जाएगा? आमेन। कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग छोड़ के जाएगा। तभी जब हमारे घर में शादी ब्याह बर्थडेज हो, वॉच द म्यूजिक यू आर प्लेइंग। जीसस को बुला के इल्यूमिनाटी का म्यूजिक नहीं ऑन कर सकते वहां पे। जीसस को इनवाइट करेंगे और उसके बाद हम नहीं कह सकते ओके जीसस बाय, थोड़ी देर बाहर जाएं, इल्यूमिनाटी का म्यूजिक लगाना है। डोंट डू दैट। शायद दुनिया आपकी शादी ब्याह, आपके बर्थडेज में ना आना चाहे, क्योंकि वहां पे इल्यूमिनाटी नहीं है। दैट्स ओके, दैट्स ओके। एक लॉयल हम तो हैं, हम तो बहुत सारे हैं जो ऐसी ही शादी में जाना पसंद करेंगे। हम तो बहुत सारे हैं जो सिर्फ यीशु का म्यूजिक ही सुनेंगे, यीशु की वर्शिप ही हमारे अंदर जाएगी। आमेन, आमेन। एंड अगेन मैं आज फिर रमन सिमर की बात करूंगी, क्योंकि इनके हर बच्चे के बर्थडे में, हर चीज में सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु। और जब सिर्फ यीशु बन जाते हैं तो यीशु की ब्लेसिंग जिंदगी के हर कोने में, जिंदगी की यीशु की ब्लेसिंग जिंदगी के हर मुकाम में नजर आएगी। आमेन। इसलिए गैदरिंग कम हो जाए, लिखना पड़े कार्ड में ओनली जीसस म्यूजिक, ओनली वर्शिप म्यूजिक, वही आएंगे जो वर्शिप को पसंद करेंगे। बहुत है, हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। आमेन, हालेलुया। ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट, फूड, ड्रिंक्स, वाटर। बड़ी अजीब सी बात है। आज कैसी कैसी बातें मैं आपसे कर रही हूं। मोहन आंटी जी, आप पानी की बोतल लेके आती हैं हमेशा कि इसके ऊपर दुआ करके दे दो मुझे। आप एनॉइंटिंग ऑयल, दुआ किया हुआ एनॉइंटिंग ऑयल लेके जाते हैं, इतने दर्द हुई क्रॉस जीसस प्लीज, एंड जीसस फिर ठीक कर देते हैं। जहां पे भी तकलीफ वहां पे वही ऑयल लगाया, ये पानी पिया और हम ठीक हो जाते हैं। पानी पीने से कैसे ठीक हो गए? मोहन आंटी जी, कैसे ठीक हो गए पानी पीने से? वो ऑयल लगाने से बड़ा बड़ा लंप भी चले गए। हालेलुया। वो एनॉइंटिंग ऑयल लगाने से कैंसर खत्म हो गया। वो एनॉइंटिंग ऑयल लगाने से बड़ी बड़ी दर्दें खत्म हो गई, बड़ी बड़ी हीलिंग आ गई। क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ कुछ। जब इसके ऊपर दुआ हुई, एनॉइंटिंग इसके बीच में ठहर गई और ये आगे ट्रांसफर हुई। अगर इसके ऊपर क्या बोला गया, आपको शायद, आप में से कुछ लोग थे जब मैंने वो एक जापानीज साइंटिस्ट की वो वीडियो दिखाई थी जिसने वाटर मॉलिक्यूल की पिक्चर्स ली। मैं नेक्स्ट टाइम फिर आने वाले दिनों में दोबारा हम उसको देखेंगे कि उसने एक पानी के मॉलिक्यूल की पिक्चर ली, उसके ऊपर पहले दुआ करी और फिर पिक्चर ली, तो इतना खूबसूरत मॉलिक्यूल। और उसके ऊपर जब उसमें कुछ गलत बोला गया तो वो इतना स्कैटर्ड सा मॉलिक्यूल। क्या ट्रांसफर हुआ बोलने से? पानी में ब्लेसिंग्स। और वहीं पे इसके थ्रू, इन्हीं खाने के थ्रू बहुत सारे कर्सेस और बहुत सारी चीजें, जादू टूना भी इस खाने पीने के थ्रू ट्रांसफर होता है। आज जब मैं ये इसके बारे में सोच रही थी तो मुझे याद आया, बड़ी पुरानी बात है। और किसी ने मुझे वो फैमिली थी, उन्होंने मुझे बुलाया, दिस इज लॉन्ग टाइम बैक, और मुझे कहा, खीर दी मुझे, खीर खाने के लिए। और मैं वो खीर खा रही, मेरा दिल नहीं था, पर वो सब मेरे आगे पीछे बैठ गए और मुझे देख रहे थे और मैं खाना शुरू किया। उसके बीच में एक कुछ बड़ी हार्ड सी चीज़ आई और मेरे मुंह में गई। अब वो सब मुझे इस तरह से देख रहे थे कि मैं उसको
निकाल भी नहीं पाई और मैंने उसको स्वॉलो कर लिया। और उसके बाद बिकॉज उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन तो बड़ी देर से था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो उस रात को मुझे पता चला कि मुझे किसी ने विच क्राफ्ट करके कोई चीज़ जो तावीज़ है वो मुझे उस खीर के थ्रू खिला दी। उस वक्त मैं अपने आप को ऐसा वो हेल्पलेस महसूस कर रही थी कि मुझे पता था मेरे अंदर वो तावीज़ है और मुझे नहीं पता था उसके असर को बेअसर कैसे करना है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो भी ज़िंदगी में हुई, पर मुझे खीर से इतनी नफ़रत हो गई, नॉट बिकॉज उसमें वो कुछ था, क्योंकि उसमें से खिला के मुझे, उसमें डाल के मुझे खिलाया था। मुझे खीर देखती थी तो मुझे लगता था मैं थ्रो अप कर दूंगी। ये मेरी इतने सालों तक रहा। जब मैं जीसस में आई, जब डिलीवरेंस हुई, जब उस तावीज़ का असर ख़त्म हुआ, जब खुदा ने मुझे आज़ाद किया और उसके बाद से मुझे उससे भी आज़ाद किया, एंड आई लव टू ईट खीर नाउ। आमेन। तो खीर खिला सकते हो। ट्रांसफर, ये चीज़ें फूड के थ्रू बहुत कुछ ट्रांसफ़र होता है। बहुत से लोग पढ़ता क्या बोला ही जाता है, वर्ड बोले जाते हैं, वो खिला देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गलत है इस दुनिया में, बहुत ईवल माइंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के सक्सेस को बाइंड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो उनका बस नहीं चलता, वो आपको अप्रोच करने के लिए वो खाने पीने की चीज़ों से भी आपके ऊपर आ सकते हैं। बी केयरफुल। क्या बताना चाहती हूं कि केयरफुल रहें। 1 Corinthians chapter 10 verse 19 और 20 में लिखा, What do I imply then? That food offered to idols is anything, or that an idol is anything? और बड़े से खाने हैं जो आइडल्स को चढ़ाए जाते हैं, क्या वो हमें खा लेने चाहिए? लिखा यहाँ पे 20 में लिखा, No, I imply that what pagans sacrifice, they offer to demons and not to God. I do not want you to participate with demons. पढ़ें इसको। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। वो हाउ डू दे ऑफर देयर फूड टू डीमंस? वो तो डीमंस को नहीं कर रहे ऑफर, वो तो अपने जिसको भी वो मानते हैं उसको कर रहे हैं। जब मैं इंडिया में थी और उन दिनों में थर्सडे को पीर की दरगाह में जाती थी। पानी के किनारे पे वो जो दरगाह थी जिसमें हर थर्सडे को मैं माथा टेकने जाती थी। एक बार बहुत पानी आ गया, फ्लड आ गया, और थर्सडे को मैं गई तो वो जो दरगाह थी वो पानी में बह गई थी। तो मैंने कहा मैं किसको माथा टेकूंगी? तो मैंने सेरा के पापा से कहा कि चलें वो मज़दूर को बुलाएं, उससे ईंटें दी, उसको सीमेंट दिया कि तू ऐसे इस साइज़ की बना दे, वहाँ पे दोबारा बिल्ड कर दे। बाज़ार गई, ग्रीन कलर का वो कपड़ा लिया और उसके ऊपर चढ़ा दिया। अब जस्ट इमेजिन, उस टाइम तो कितनी ब्लाइंड थे ये आंखें, देख नहीं सकती थी। उसके ऊपर चद्दर चढ़ा दी और उसके ऊपर मैं माथे टेक रही हूँ, उसके ऊपर प्रसाद चढ़ा रही हूँ और वो प्रसाद खा रही हूँ, खिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। बाइबल में यहाँ पे पॉल ने कहा कि आइडल्स आर नथिंग। देखा जाए वो पत्थर, वो ईंट खुद खरीदी, सीमेंट खुद खरीदा, कपड़े खुद खरीदा, उसके ऊपर चढ़ा दिया, तो उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं। बट व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट जैसे ही
मैंने उसके आगे बाव माथा टेका तो डीमन को पता चल गया कि ये अब यहाँ पे वर्शिप करने वाली है, और वहां पे उसके अंदर कौन आ गया? डीमन आ गए, क्योंकि डीमन को पता था कि इसने मुझे वर्शिप करना है। और अब जब उन डीमंस को, अब मैं उस पत्थर और ईंटों को तो कुछ नहीं चढ़ा रही, पर उसके अंदर जो डीमंस आ गए, उन डीमंस को जो मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ वो मैं खुद भी खा रही हूँ, मैं बाकियों को भी बांट रही हूँ। क्या बांटा मैंने? वो फूड, दोबारा से पढ़े इसको राहुल। वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। मैं नहीं चाहता तुम दुष्ट आत्माओं के पार्टेकर बनो इन द इवल फूड। रेवलेशन चैप्टर 2 उसके वर्स 14 में लिखा, बट आई हैव फ्यू थिंग्स अगेंस्ट यू, you have people there who follow the teaching of Balaam. Balaam taught Balak how to make the people of Israel sin. They sinned by eating food offered to idols and by committing sexual sins. क्या किया? खुदा कहता मुझे एक चीज है तेरे अगेंस्ट, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक और इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो इसलिए खुदा ने क्या कहा कि जो आइडल्स को चीज़ें चढ़ाई जा रही हैं वो हम ना खाएं। अभी यहाँ पे पिछली बार मैंने आपको एक और स्टोरी बताई थी कि टेंपल के अंदर क्या हुआ। यहाँ पे भी ये आई थिंक ओकविल में अभी ये न्यूज़ में था, वो पार्क में पेड़ के साथ वो लेमन्स, नीडल से भरे हुए लेमन्स उनको मिले, और पुलिस इन्वेस्टिगेट करिए कि व्हाई इज दिस, क्या था वो उसके अंदर, लेमन के अंदर नीडल्स क्या थी? दैट्स अ विचक्राफ्ट, दैट्स अ विचक्राफ्ट। एक मेरी नोन है, वो मंदिर गए, मंदिर में एप्पल जो है वो प्रसाद में मिला, वो कहती जब काटा बीच में नीडल्स पड़ी हुई थी। ये नीडल्स क्यों डाली जाती हैं? दिस इज अ विचक्राफ्ट। फूड के थ्रू विचक्राफ्ट स्प्रेड होता है। इट इज देयर। द फैक्ट इज, क्यों मैं आपको बता रही हूं? यू बी केयरफुल व्हाट यू ईट, वेयर यू ईट, ताकि जैसे मैं हेल्पलेस फील कर रही थी कि मेरे अंदर वो तावीज़ चला गया, मुझे नहीं पता था कि कैसे मैं इसके असर को बेअसर करूं, तो उसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नोइंगली अननोइंगली हमारे अंदर चली जाती हैं और वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को आगे पकड़ लेती हैं, बाइंड कर देती हैं, हमारी प्रोग्रेस को, हमारी सक्सेस को, हमारे रिश्तों को, हमारी सेहत को, उसको वो हार्म करती हैं। बी केयरफुल। देन ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट्स थ्रू ऑब्जेक्ट्स, मटीरियल्स, आर्टिफैक्ट्स। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाज़ार में जाते हैं, हमें पसंद आती है और हम नहीं देखते, हम पसंद आया और हम उसको ले आते हैं। Be very careful what you purchase, what signs are there on that object. मैं किसी से मिली, वो उनके कज़न जो है 7 years से उनके घर में बेबी नहीं था, 7 years से बेबी नहीं था, तो वो जब उनके घर विजिट किया तो वो उनके लिविंग रूम में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक शो पीस, एक स्टैचू वॉज देयर। तो उन्होंने पूछा कि ये किस चीज़ का स्टैचू है, तो उन्होंने बताया कि व्हेन दे गॉट मैरिड, वो वन ऑफ द आइलैंड्स में वो घूमने गए तो वहाँ का सुविनियर लेके आए हैं। होता है कि जहाँ भी जैसी जगह में गए वहाँ की कुछ निशानी लेके आए, तो वहाँ का एक सुविनियर था। तो उसने, जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने गूगल किया कि वो सुविनियर का मीनिंग क्या है। सो दैट सुविनियर belonged to the goddess of fertility of that country.
वो वहां की जो कंट्री की that picture, that statue belonged to the goddess of fertility. But this house was a Christian house. ये तो जीसस का घर था. अब किसको ले आए घर के अंदर? They brought, with the full agreement, with the legal right, they brought that statue in their home. And what happened? उस स्टैचू ने जो evil transfer हुआ, उसने उसकी bind कर दिया womb को. And उसने कहा नहीं, अब भी इसको लेंगे और इसको burn करेंगे. Anytime you have कुछ भी चीज in your home जो आपको लगता है this is ungodly, it's not from God or any sign, statue, anything, burn it. उसको जला दें, burn करें. उसने जला दिया उस मूर्त को. जैसे ही जलाया, same month she got pregnant. So these things, ये क्या चीजें हम लेके आते हैं, ये हमारी जिंदगी की बहुत सारी चीजों को डिफाइन करता है. बहुत सारी चीजों को डिफाइन करता है. Joshua chapter 7 verse 1. This is very important to understand कि क्या क्या चीजें हैं जो हम ungodly चीजें, जो कुछ because of we do not know, हम जो चीजें ले आते हैं हमारे घर में, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें, वो हमारी जिंदगी की बहुत सारी एस्पेक्ट्स को बंद कर देती है. But the people of Israel broke faith in regards to the devoted things. For Achan, the son of Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of the devoted things, and the anger of Lord burned against the people of Israel. अब यहाँ पे क्या हुआ? खुदा ने कहा क्या करना? सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना. अब अचान ने क्या किया? ये उस शहर में गया, इसको पसंद आया जी, एक कोट, एक चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर. ही ब्रॉट दैट, और उसने अपने टेंट के नीचे छुपा दिया. एंड व्हाट हैपेंड? वो जो 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 चीजें वो लेके आया, कोट, गोल्ड एंड सिल्वर, क्या हुआ? खुदा का ऐसा कहर आया, खुदा का ऐसा गुस्सा आया, बिकॉज गॉड सेड डू नॉट ब्रिंग दोज थिंग्स इनटू योर होम. Do not bring those devoted things to your home. Because they brought it, the whole tribe was washed out. उन सारी ट्राइब को अचान के, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके शीप, उसके कैमल, उसकी हर चीज को पत्थर मार मार के उसको खत्म कर दिया गया. उसकी हर चीज को बर्न कर दिया गया. डू नॉट ब्रिंग आपके, मैं आज सेरा से ये बात कर रही थी कि सेरा, मैंने एक क्रॉस, मुझे कल वो मिला, तो मैंने अपनी घर की एंट्रेंस में वो क्रॉस को लगाया. एंटर करें, लिविंग रूम में क्रॉस, इधर क्रॉस, जीसस, लाइक क्रॉस इज, जीसस इज नॉट इन द क्रॉस, पर क्रॉस इज द सिंबल ऑफ माई सैल्वेशन. That tells me, that मेरे को रिमाइंड कराता है बार बार, ये यीशु मेरे लिए क्रूसीफाई हुआ, मेरे लिए यीशु क्रूसीफाई हुआ. अब जब वहां पे कौन सी स्पिरिट है हर वक्त? होली स्पिरिट. क्योंकि हर चीज किसका साइन है? होली स्पिरिट का साइन है. तो आपके घर में वॉट एवर यू हैव इन योर हाउस, जो भी चीजें आप लेके आते हैं, वो स्पिरिट्स ट्रांसफर होती हैं इन द हाउस. बी केयरफुल. अगेन मैं आप सबसे माफी मांगती हूं, शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो कि ये मैं बहुत ज्यादा, आई एम टेलिंग यू समथिंग, हाउ कैन वी लिव लाइक दिस? बट इफ यू विल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. मैं ऐसे जी रही हूं, जो मैं बता रही हूं मैं कर रही हूं. यस, देयर आर स्टॉर्म्स इन माई लाइफ. यस, मुश्किलें आ रही हैं, पर खुदा का शुक्र है, वो हर वक्त अपनी हिफाजत में रखता है. यीशु का शुक्र है, क्योंकि वो यीशु का स्पिरिट है और वो कहता है हम पार जाएंगे. तो हर स्टॉर्म से हम पार जाएंगे. आमेन, आमेन, हालेलुया.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Environment. How spirit transfer. हम कैसे environment में रह रहे हैं, किस country में रह रहे हैं, कैसे. अब जब हम इंडिया जाते हैं, हर जगह एक ही चीज है. हम एक ही आवाज, सुबह उठते ही वही बातें, वही बड़ी बड़ी मूर्तें एंड ऑल दोज थिंग्स. अफ्रीका, उसकी जो लैंड है, कर्स्ड लैंड है, क्योंकि वहां पे बहुत विचक्राफ्ट होता है, बहुत सा विचक्राफ्ट है वहां पे. और जब उस लैंड में जाना, उसमें प्रॉस्पर होना बड़ा मुश्किल है. कितनी गरीबी है वहां पे. नॉट बिकॉज दे आर बैड पीपल, बिकॉज द लैंड इज कर्स्ड. क्योंकि उस जमीन पे बहुत विचक्राफ्ट हुआ है, उन लोगों ने बहुत विचक्राफ्ट किया है, उनकी हवा में विचक्राफ्ट है. देयर इज अ विचक्राफ्ट इन द एयर. देयर आर डीमंस जो हर कंट्री के ऊपर एक डोमिनियन है, हर शहर के ऊपर उन डीमंस का डोमिनियन है. हर एक एरिया उन्होंने बांटा है, हर एक जगह को उन्होंने बांटा है. तो वो जो चीजें हैं, दे ट्रांसफर. हम शुक्र करते खुदा की. अभी जब हम सर्विस शुरू होने से पहले रमन जी ने एक वीडियो दिखाई कि किस तरह से इन इंडिया गुरदासपुर में किस तरह से वो क्रिश्चियन हैं और उनको डंडे से बड़ी बुरी तरह से पीट रहे हैं. बड़ा दुख तकलीफ हुई देख के. हमने उनके लिए भी हम दुआ करेंगे. और उसके बाद इजाज भैया ने कहा कि हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम इस कंट्री में हैं जहां पे हम यीशु का नाम ले पा रहे हैं. द एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट में आप हैं उसके लिए शुक्रगुजारी करें. जिस शहर में रहते हैं, अगर लॉज गलत हो जाएं, अगर लॉज चाइना में या कोरिया में जहां पे Christianity is totally kind of banned. How? There is no fellowship like this. इस तरह की ओपन फेलोशिप ही नहीं है, तो कैसे ग्रो करेंगे. कितना मुश्किल है. सो द कंट्री, द एनवायरमेंट एंड द हाउस यू लिव इन, जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर में किस तरह से, क्या एनवायरमेंट है घर का. क्या सुबह उठते ही बॉलीवुड शुरू हो जाता है? क्या उस घर में टीवी में वो हर वक्त नाटक लगे रहते हैं? आपके घर में लगे रहते हैं? शी इज टेलिंग द ट्रूथ, बिकॉज इनके हाथ में नहीं है, इनके कंट्रोल में नहीं है. और क्या होता है जब वो नाटक लगे हुए हैं, उसमें वो घंटियां बज रही हैं, उसमें वो जो कुछ बातें चल रही हैं, वो आपके घर में ट्रांसफर हो रही हैं. चॉइस इज योर्स, वॉट यू आर गोना चूज. कौन सा टीवी चैनल आपके घर में चलेगा, बिकॉज दैट इज वॉट इज गोइंग टू ट्रांसफर इन योर हाउस. अगर आपके टीवी में यू हैव जीसस, यू हैव होली स्पिरिट, यू हैव वर्शिप, यू हैव टेस्टिमनीज ऑल द टाइम गोइंग ऑन, क्या है घर में फिर? बोले सभी, क्या है घर में? होली स्पिरिट. और अगर उसी टीवी को चेंज कर दें, मूवीज, दुनिया का म्यूजिक एंड दुनिया का ये वो, तो क्या आएगा? बोलने की जरूरत नहीं है, समझ जाएं. बस खुदा ने आपको बहुत ब्लेस किया. सो आई नो द बाइबल में लिखा, नैरो इज द गेट विच लीड्स टू हेवन. What is narrow? This is being narrow. कैसे रहेंगे? But again, I do not have TV channel. मैं तो TV अभी वो Amazon stick I bought just to have worship music on my YouTube. That's all. And to watch testimonies. मेरे को almost 7 years I have never watched anything secular. मुझे कुछ नहीं पता टीवी में क्या है. वो कभी at work कोई मूवी स्टार का नाम लेते हैं, वो कोई सुसाइड किया. आई हैव नो आइडिया कौन सा स्टार है कौन सा. मेरा तो एक ही सुपरस्टार, जीसस स्टार. आमेन, आमेन. There is only one star, there is one hero, that is Lord Jesus. मेरे लिए वो ही काफी है. उसी को देखती रहूं, हालेलुया, and blessed रहूं. Amen. It is doable. हो सकता है. You can do it. You can live this life. Sarah, she is only 16 years old.
टीनेजर बच्चा, वो उसकी लाइफ में भी यही सब चीजें हैं। उसके फोन में, उसके लैपटॉप में ओनली जीसस जीसस, टेस्टिमनीज जीसस 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 जीसस। अगर if 16 years old kid can have this kind of life, who wakes up कि 4 बजे उसको यूथ ग्रुप लेना है, उसके लिए तैयार करना है, कलाम तैयार करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, that's her life around. If a 16 years old can have that kind of life, transfer क्या हुआ? I'm not bragging about myself. This is Holy Spirit. This is Jesus. Holy Spirit transferred from parent to child, and now we both together, हम इकट्ठे मिलके we are holding Jesus. Amen. Amen. And I'm saying it is possible. हो सकता है ऐसी जिंदगी। सेरा मुझे कह रही थी, ममा अच्छा मैं उस फ्रेंड के साथ ऐसे नहीं करूं, ये नहीं हो सकता, क्या मैं ऐसे अलाउड हूं? ऑल दिस थिंग्स आर इन हर हार्ट। तो ये क्वेश्चंस है, दिस डिफाइंस हर लाइफ कि कैसी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप वो वाले रास्ते में चले जाएं। आई एम लाइक अ पोस्टमैन जो खत दे रही हूं। आई एम गिविंग यू द मैसेज कि दिस इज द मैसेज। अगर आप इसको रिसीव कर लेंगे, इसको जिंदगी में अप्लाई कर लेंगे, तो वो जिंदगी वैसी शेप ले लेगी। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आई नो आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा, आई वांट टू फिनिश इट टुडे। वन मोर थिंग, हग्स। यू नो जब when Elizabeth and Miriam जब वो मिली आपस में, they greeted, उन्होंने ग्रीट किया, उन्होंने हग किया, and what is written there, तो बेबी जो बेली में था उसने जंप किया, उसने जब वो हग हुआ, बेबी इन द बेली जंप्ड, और क्या हुआ? वो किससे भर गई? होली स्पिरिट से। क्या हुआ? होली स्पिरिट ट्रांसफर हुआ उस प्यारी सी हग से। तो जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, जब हम यहां पे हम एक दूसरे को मिलते हैं, हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? Holy Spirit. We are transferring, but we have to be filled with Holy Spirit in order to transfer that. हम खुद भरे होंगे तभी तो हम वो ट्रांसफर कर सकेंगे। जब मैं इजराइल से आई तो नई हम लोग यहाँ पे आए तो हर कोई कहता था आपको हग करना है ताकि वो अनॉइंटिंग हमें भी मिल जाए, वो जो इजराइल वाली अनॉइंटिंग है वो भी मिल जाए, बिकॉज दैट अनॉइंटिंग वाज ओवरफ्लोइंग। तो दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज सो ट्रू। ये हग्स के ऊपर मैंने थर्सडे शाम को मैंने दुआ के घर में शेयर किया, तो हग्स के ऊपर थर्सडे शाम को किया। फ्राइडे मॉर्निंग जैसे ही मैं अपने काम पे पहुंची तो मेरी कॉलीग मेरे ऑफिस में आई और मुझे कहा, मोनिका क्या मैं एक चीज़ मांग सकती हूँ आपसे? मैंने कहा या श्योर। कहती कैन आई हैव अ हग फ्रॉम यू, ताकि मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाए और मेरा दिन अच्छा हो जाए। So Pastor Ralph, so I had one of my colleague, I went to work, and first thing in the morning she came to me and said, Monica, can I ask you something? I said, yeah, sure. She goes, can I get a hug from you so that I can be filled with positivity and my day will go well? So this is so powerful कि क्या आप कैरी कर रहे हो, आप जो कैरी कर रहे हो वही ट्रांसफर करोगे। आमेन। तो अपने आप को होली स्पिरिट से भरे रखें ताकि जहां पे भी जाएं, जिसको भी हाथ लगाएं, होली स्पिरिट से भर जाए, यीशु से भर जाए। आमेन। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन बट वेरी इंपॉर्टेंट। Psalm 91 verse 5 और 6 क्या कहता है? You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. रात को चलने वाला तीर। अब रात को नाइट में क्या होता है? रात को जब हम सो जाते हैं तो हम ऑफ गार्ड हो जाते हैं, हम सो रहे हैं, हम अपनी
उस प्रोटेक्शन में, जो डे टाइम की प्रोटेक्शन है, उसमें नहीं हो पाते। इस कॉन्टेक्स्ट में आई विल टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं कहीं पे नहीं सोती। मैं अपने घर में सोती हूँ, अपने रूम में सोती हूँ, क्योंकि वो जो रात को ट्रांसफरिंग ऑफ स्पिरिट चल रहा होता है, बिग टाइम, इट्स अ बिग टाइम। स्पिरिट जो है, जो रात को ट्रांसफर करती है, क्योंकि आप थोड़ा सा गार्ड डाउन है, आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता, आप उसको उस टाइम बाइंड नहीं कर पा रहे हैं। सो वाइल स्लीपिंग दीज स्पिरिट्स ट्रांसफर। बहुत सारे सेटन एजेंट्स हैं जिन्होंने इस बात को बताया कि रात को वो जाके स्पिरिट्स ट्रांसफर करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो आप कहाँ पे सो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोए सोए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ट्रांसफ़र करती हैं। अपने बेड को, अपने घर को, अपने रूम को यीशु से भर के रखें। अनॉइंटिंग से प्रे 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 इन दोज सराउंडिंग्स। वो चाहे कोई भी घर हो, किसी को भी आप घर में इनवाइट करते हैं स्लीप ओवर्स के लिए, प्रे करें, बाइंड करें उन स्पिरिट्स को कि वो स्पिरिट्स आपको तंग ना करें। बट दिस हैपन्स, दिस एब्सोल्युटली हैपन्स। और तभी अब देखिएगा, दिस इज, जो बच्चों को हॉस्टल भेजा जाता है, वो बच्चे जीसस में रह नहीं पाते। क्या होता है वहाँ पे, वो बच्चे एक ही जगह सो रहे हैं और वो बड़ी सारी स्पिरिट्स हैं जो अटैक करती हैं। कहाँ पे आप, how, where you sleep, when you sleep, pray, surround, bind those spirits around you, अगर आपके लिए unavoidable है। Hallelujah, thank you Jesus. So many things are so important to live in this world happily and joy से भरी जिंदगी, खुशियों, बरकत, ब्लेसिंग भरी लाइफ। अगर हम सब सीख कर रहे हैं, हम सब चाहते हैं। आप कहते हो कि दुआ करें, दुआ होती है। आइज़िया 65:24 में लिखा, तेरे पुकारने से पहले ही मैंने सुन ली है, और वो आंसर कर देता है खुदा। पर कई बार हमारी अपनी ही बड़ी सारी चीज़ें हैं जो उस आंसर को हमारे पास पहुंचने से रोक देती हैं। आवर ब्लेसिंग्स आर स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स। जब हमने ही कुछ स्पिरिट्स को, अनक्लीन स्पिरिट्स को, व्हेन वी अलाउ देम टू कम इन आवर लाइफ। सो ऑल दिस टेक होम, इसको दोबारा सुनिएगा। बहुत कुछ था, इसको सुनिएगा, बिकॉज ये आपकी लाइफ की बहुत सारी ऐसी बॉन्डेजेस हैं जिसको ये ब्रेक कर सकता है। दुआ करें, लेट्स प्रे राइट नाउ एंड ब्रेक ऑल दोज बॉन्डेजेस। जो भी ट्रांसफर हुई स्पिरिट आज तक, जिन भी स्पिरिट्स ने कहीं से भी एंट्री ली, वी आर गोना बाइंड दोज स्पिरिट्स राइट नाउ। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस। बाप जी, आपकी बड़ी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा बाप जी। ये आपकी मर्जी थी जो हमने ये सब कुछ सीखा। खुदा बाप जी, मैं एक एक जान को आपके नाम से ब्लेस करती हूँ, और खुदा बाप जी, इनकी जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों में कहीं पे भी वो अनक्लीन, अनगॉडली, वो डिमोनिक स्पिरिट, वो स्पोकन वर्ड्स, वो विचक्राफ्ट, वो जादू टूना, ऐसी कोई भी चीज जो बोली गई, जो खिलाई गई, जो पिलाई गई, जो इनके घर में कहीं पे गाड़ी गई, जो कहीं पे इनकी कोई तस्वीर किसी ने रखी है, कहीं पे इनकी कपड़ा कहीं पे रखा है, कहीं पे इनके बालों का कुछ रखा है, खुदा बाप जी, आज आपके नाम से एक एक चीज को वी कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस, वी रिनाउंस इन द नेम ऑफ जीसस। आज आपका होली स्पिरिट, आज आपका योर होली स्पिरिट जाए और एक एक बॉन्डेज, एक एक चीज को ब्रेक करे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदा बाप जी, योर वर्ड सेज यू आर फ्री। जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है, और आज हम अपनी आजादी को, इन सारी डिमोनिक चीजों से अपनी आजादी को यीशु के नाम में, यीशु के
नाम में मांगते और पा लेते हैं इन जीसस माइटी नेम। आमेन, 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 हालेलुया।